हो तुम ही मेरी कविता, हो तुम ही मेरी कामना, चाहता हूँ हे प्रिय मैं हाथ तेरा थामना। हाय स्वीटहार्ट, क्या पढ़ रही हो तुम? हाय राहुल, तुम्हारी पुरानी डायरी, इसमें इतनी अच्छी अच्छी कविताएं है ना? किसके लिए लिखी थी? ये कविताएं तुम्हारे लिए और किसके लिए? अच्छा, जानती हो, शादी के पहले जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, तो ये कविता तब मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। अच्छा, कौन सी पढ़ रही हो बताओ? हाँ यही तो। हो तुम ही मेरी कविता, हो तुम ही मेरी कामना, चाहता हूँ हे प्रिय है हाथ तेरा थामना। इसमें कविता है, इसमें कामना है, रश्मि का है, रश्मि रश्मि। कविता और कामना वो क्या है कि लड़कियों के नाम नहीं है, वो मेरी भावना है। अब ये भावना कौन? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो लास्ट लाइन है ना, देखो क्या लिखा है, चाहता हूँ हे प्रिय। प्रिय, प्रिय, प्रिय वही रश्मि है। प्रिय रश्मि कैसे हो सकती है? देखो प्रिय का मतलब है क्या? आप बोलो बोलो। बिलवेड, मेरी प्यारी। बस बस राहुल, राहुल तुम मुझे इतना चाहते हो? लाओ अब ये डायरी मुझे दे दो। अरे इसमें मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, मैं पढ़ूंगी। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है रश्मि, मैं तुम्हें फीलिंग के साथ सुनाता हूँ ना, लाइव परफॉर्मेंस है। और वैसे भी दूसरों की डायरी पढ़ी नहीं जाती। लेकिन तुम दूसरे का हो, तुम तो मेरे अपने हो, तुम्ही ने तो कहा था हो ना? ऑफ कोर्स। हाँ तो मैं पढ़ती हूँ। ओके, एक और है, एक। आज मैं और मेरी कविता एक दूजे के लिए देखने गए थे सिनेमा हॉल में हम सचमुच एक दूजे के हो गए थे राहुल। रश्मि, राहुल, हाँ हम एक दूजे के लिए कब देखने गए थे? एक दूसरे के लिए हम दोनों गए थे, तुम भूल गई? नहीं। सपने में। तो फिर मुझे कैसे पता नहीं? अरे कमाल करती हो तुम। तो मैं अपने सपने में सपना देख रहा था, तब तुम सो रही थी। हाँ, तुम्हारी आंखें बंद ही डाली, तुम कैसे देखती एक दूसरे के लिए? भाभी, एक मिनट, भाभी बुला के बाद में समझा दो। जरूर दाल में कुछ काला है, अभी पता लगाती हूँ। बताती हूँ। राहुल का कविता के साथ अफेयर तुमसे मिलने के बाद ही शुरू हुआ भाभी, और वो तुम पर कविता करने लगा। आप किस कविता के बारे में बात कर रहे हैं? मैं उस कविता के बारे में बात कर रही हूँ जो राहुल तुम पर करने लगा, जिसे इंग्लिश में पोएम कहते हैं। यस, POIEM, पोएम। लेकिन उस कविता पोयम के साथ राहुल एक दूजे के लिए फिल्म कैसे देखने जा सकता है? तू इतना भी नहीं समझती? नहीं। तो फिर इसे समझाने का फायदा क्या है? वेरी गुड, जाने दो, जाने दो। मैं क्या जाने दूं? अरे एक कवि के दिल को समझने का जो सेंस होना चाहिए वही तुझ में नहीं है। I really feel pity for you, राहुल। अरे भाई कोई है? मैं अपना घर भूल गया हूँ भाई, कोई मुझे अपना घर बताओ। तुम क्या कर रहे हो? फेरी वाला बन गया क्या? नहीं भाई, मैं अपना घर भूल गया हूँ। घर भूल गया? देखो मैंने बोला था ना, कृष्णकांत बहुत भुलक्कड़ है। एक मिनट भाई, ये कृष्णकांत कौन है? अरे अंडोस, कृष्णकांत तुम हो। हाँ, और मैं डिंसो तुम्हारा नेबर। और ये गोल मटोल कौन है? तुम्हारा बेटा है? चिच्ची नहीं, मैं इनका पेइंग गेस्ट हूँ। मेरा नाम है टोपी किशन। और टोपी किशन बहुत बड़ा हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है जी। तो प्रोड्यूसर बन के तुम्हारे घर में पेइंग गेस्ट रहता है? भाई साहब, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो दूसरों के घर बनाते हैं, खुद तो बेचारे पेइंग गेस्ट ही रहते हैं ना। लेकिन अब मैं अपने घर का क्या करूं? अरे भाई कोई है? मुझे अपना घर बताओ भाई। एक मिनट। अंकिल, ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं मेरा घर कहाँ है? बोला मैं तुमको कि भुलक्कड़ है, फॉरगेटफुल। ओ हाँ, बोला। अरे इसका इलाज है मेरे पास। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप एक गोली खाइए, सब कुछ याद आ जाएगा। खाइए। अच्छा, हाँ, सब कुछ याद आ जाएगा? खाइए। देखा? अब बताइए कहाँ है आपका घर? गधे का जैसा सवाल पूछता है गोल मटोल। ये क्या? ये मेरा घर नहीं है तो क्या है? तेरे बाप का घर है? I'm sorry, ये लो तुम्हारी डायरी। नहीं चाहिए, कमरे में वापस रख दो। ओके। थैंक यू भाभी, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। देखो राहुल, अब वो डायरी बहुत अच्छी तरह से छुपा के रखना। कहीं वापस रश्मि ने पढ़ लिया और वो क्रिश के पास गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। कोई बात नहीं, भैया को पूछना तो जो पूछना है रश्मि को। भैया वैसे भी भुलक्कड़ है। अरे हाँ। अब तक तो भूल गए होंगे राहुल कौन है। फिर ये मेमरामाइसिन का असर कब तक रहेगा? अगले 12 दिन तक।
भाई साहब अगले 12 दिन तक आपको पिछले 12 साल की सब बातें बार बार याद आती रहेंगी। क्या कहते हो मिस्टर टोपी? या। लेकिन ये गोली आपके पास कैसे? ओ जी, दरअसल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है क्वीन ऑफ होनोलुलु। क्वीन ऑफ होमोलुलु? नहीं, होनोलुलु। उसमें मैंने सब नए भुलक्कड़ कलाकारों को लिया है। नए कलाकारों को चांस देते हो? नहीं तो मैं भी- साहब, चांस नहीं दे रहा हूँ, सस्ते मिल जाते हैं ना इसलिए लिया है। उनको गोली देता हूँ, गोली खाते हैं, फटाफट डायलॉग बोलते हैं, फटाफट टैग, फटाफट पिक्चर रिलीज, फटाफट पिक्चर फ्लॉप, फटाफट प्रोड्यूसर का ही फेंका। गुड। लेकिन मिस्टर टोपी, आप एक्टिंग वैक्टिंग की गोली नहीं रखते? एक्टिंग की गोली की मार्केट में डिमांड ही नहीं है भाई साहब। क्यों? हिंदी फिल्मों में एक्टिंग होती कहाँ है? देखिए ना, 6 गाने होते हैं, 4 फाइटें होती हैं, 2 रेप सीन होते हैं, क्लाइमैक्स होता है, चेज होती है। एक्टिंग की जगह बचती कहाँ है? अरे हाँ, यू आर राइट। इसीलिए मुझे लगता है आजकल फिल्मों में एक्टर की जगह पहलवान लोग नजर आते हैं। अरे भाई, आप तो बड़े दिलपस्त आदमी हैं। दिलपस्त नहीं भाई साहब, दिलचस्प। हाँ, दिलपस्त। आइए मेरे घर पर आइए, मैं घर वालों से मिलाता हूँ। नहीं, आपके यहाँ खाना खाने फिर कभी आएंगे। मैं भी आऊंगा। खाना खाने तो नहीं बुलाया। बुलाया शायद आप भूल रहे हैं। भूल रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी अपॉइंटमेंट है अभी मेरे गुरु के साथ। पटकू बाबा, पटकू बाबा, मेरा क्या होगा बाबा? मेरा ये पटकू तुझे दुनिया दिखा दूं, बैठ मेरे सामने तेरा हाल बता दूं। बाबा, हाल तो बहुत ही बुरा है मेरा। जानता हूँ, अब तक खुली नहीं है तेरे तकदीर की खिड़की, मिली नहीं है कोई तुझे मनपसंद की लड़की। बिल्कुल सच है बाबा, 100% सच है बाबा। मेरी शादी कब होगी बाबा, कब? अब निकाल ये जेब से तेरे 10,000 का माल, फिर बताता हूँ तेरे तकदीर का हाल। बाबा, माल तो खाली 5,000 ही है। पटकू को जो मुंह मांगे रुपए नहीं देते हैं, वो जीवन भर भटक जाते हैं। अब सटक नहीं तो पटक। ठीक है बाबा। पर याद रख जी, अगर तू यहाँ से सटक जाएगा तो जीवन भर भटक जाएगा, फिर ना होगी तेरी शादी, फिर बर्बादी ही बर्बादी। और अगर मैं आपको ये 5,000 रुपए दे दूं तो? फिर आबादी ही आबादी। जल्दी से डाल दे ये माल मेरे इस झोले में जी। या फिर देखता हूँ हाल तेरा इस गोले में। जल्दी देखो बाबा। देखो बाबा। बाबा, क्या देखा बाबा? देखा, लड़की मिलेगी तुझे इस शुक्रवार, जिसके नाम का पहला अक्षर होगा आर, वही करेगी तेरे जीवन का उद्धार। मेरे प्यारे गुरुजनों को मेरा चादर प्रणाम। ओए, चादर नहीं, सादर। सादर क्या? हर्ष, ये मुझसे नहीं होगा यार। क्या नहीं होगा? सादर प्रणाम मुझे नहीं यार मालूम। प्लीज यार, ये क्या लिखा जा रहा है? एक्सक्यूज मी डैड, आज मैं हिंदी में स्पीच देने वाला हूँ, उसी की तैयारी की जा रही है। अरे तो इससे क्यों लिखवा रहा है? जूते पड़ेंगे। रश्मि को हिंदी कहाँ आती है? हाँ, नेचुरली मेरी पढ़ाई तो कॉन्वेंट में हुई थी। तुम जाके राहुल से पूछो। हाँ, राहुल की हिंदी बहुत ही अच्छी है। अरे एक जमाने में वो हिंदी में कविता लिखता था अपनी गर्लफ्रेंड पर। गर्लफ्रेंड पर मतलब मेरी कबूतर जैसी आँख। मतलब तुम पर रश्मि। नहीं तुम नहीं पर- राधू, झूठ मत बोलो। चुप रहो, तुम्हें तो कुछ याद नहीं है। भूल तो तुम रही हो राधू उस लड़की को जिसके साथ राहुल का चक्कर चल रहा था। चक्कर चल रहा था। कूल डाउन रश्मि, ये सब शादी से पहले चल रहा था। लेकिन फिर भी उस लड़की का नाम क्या है? कविता है ना, हमारे पड़ोस में रहती थी, राइट डैड? हर्ष, तू निकल यहाँ से, निकल। हाय, मुझे आज भी वो दिन याद है, दोनों एक दूसरे को लैला मजनू की तरह टुकुर 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 देखा करते थे। तुझे कैसे याद है? तू तो इतना सा था उस... अरे मॉम, में इतना सा था तभी तो चाचू मुझे लॉलीपॉप देकर कहते थे, जाओ हर्षू कविता को लेटर देके आओ। हाउ रोमांटिक। गेट आउट। उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दे, उसे कुछ भी याद नहीं। हाँ, लेकिन राधू मुझे सब कुछ याद है। जब से टोपी किशन ने मुझे मेम्ब्रामाइसिन गोली खिलाई है, मेरी याददाश्त तेज हो गई है। आज तक मुझे वो भी याद है कि राहुल ने एक बार मेरी जेब से पैसे चुराए थे और वो कविता को एक दूजे के लिए दिखाने ले गया था। हाँ, एक दूसरे के लिए। भाभी, यानी कि तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला था। आप आने दो राहुल को घर पे, मैं उसे ऐसा मजा चखा दूं कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आने दो राहुल। मेरी बात सुनो रश्मि। क्या करूं तुम्हें? क्या करूं? मारूं तुम्हें? अच्छा लगा तुम्हें? उन दोनों में आग लगा दी। अब देखो वो रश्मि मेरे राहुल का जीना दुश्वार कर देगी। तुम फिक्र मत करो, मैं रश्मि को समझाऊंगा। तुम्हारे समझाने से वो समझने वाली नहीं है। राधू, रश्मि मेरी छोटी बहन जैसी है। वो देखो अपनी छोटी बहन को लेकर। राधू। ओफो,
यानी कि रश्मि यानी आर, और आज है शुक्रवार, मतलब मेरी नैया पार। तो इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि किशनकांत की छोटी बहन है। लेकिन अभी तो मामला गर्म है, बाद में आता हूँ यार। रश्मि, रश्मि प्लीज तुम घर छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं किसका मुंह देखकर जिंदा रहूंगा? कविता का मुंह है ना? रश्मि प्लीज मुझे माफ कर दो। रश्मि, अगर तुम चली गई तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि कसम के साथ ये जहर भी खा के मैं मर जाऊंगा। चुप रहो, मैं नहीं जाती, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी? हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। चुप। लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं उसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊंगी। ओके ओके रश्मि, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। आज से तुम मिस रश्मि और मैं मिस राहुल। क्या? सिर्फ राहुल। ओके ओके, अब ये धोने के लिए कपड़े मैंने निकाले थे, ये लॉन्ड्री में दे आओ। हाँ। मतलब ये घर छोड़ के नहीं जा रही थी? कोई बात नहीं, ये जहर भी कहाँ ओरिजिनल है। टिट फॉर टैट। एक्सक्यूज मी, एनीबडी देयर? आप कौन है? जी, आई एम टीके। ठीक। टोपी के साथ? ओह माय गॉड, मतलब किशनकांत जी ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। बहुत भाई, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आप ही वो गोली लेकर आए थे ना? जब भी इंडिया के बाहर जाता हूँ ले आता हूँ। अच्छा, और आप कोई नई फिल्म बना रहे ना? Yeah. कोई ना हो ना कोई ना हो ना लुलु। लुलु। रश्मि, कौन आया है? ये है मिस्टर टीके। ये कौन है? ये है राहुल कृष्णकांत का भाई। किशनकांत का भाई? हाइट 40 से लगता तो नहीं है, और शायद दूर का मुंह बोला भाई होगा, है ना? मैं भी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं अपनी फिल्म के लिए नया टैलेंट चाहिए। क्या है? हाथ छोड़िए। आप क्यों छोड़? तो मैं ये कह रहा था कि रश्मि फिल्मों में काम नहीं करेगी। राहुल, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? इनके लिए कुछ ठंडा गरम निकाल। चलो मत किचन। ओके, क्या पियेंगे आप, ठंडा या गरम? ठंडा नहीं, गरम लेकर आओ, जरा बनाने में टाइम लगेगा। मगर की गैस खत्म है। तो ठंडा ले आओ ना यार। ठंडा फ्रीज आउट ऑफ वाटर है, अंदर से बहुत गर्म है। राहुल, अच्छा छोड़िए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं कल आपको फिल्म के लिए साइन कर लूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? मुझे वाला इतराज क्यों होने लगा? लेकिन मुझे ऐतराज है। अरे यार, तू मुंह बोला भाई है कि मुंह खोला भाई है? कितना बोलता है? और जब कुछ भी बोलोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, समझे? अरे आपने तो कमाल कर दिया, उसका मुंह ही बंद कर दिया। अच्छा किया, मुझे इन हीरोइनों के मुंह बोले भाइयों से सख्त नफरत है, मैं इनके कभी मुंह ही नहीं लगता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर बातचीत हो नहीं पाएगी, कल किसी गार्डन में मिलते हैं। तो गार्डन का पता मैं आपको बता दूं? कोई सुन न ले धीरे से कान में। शालीमार हे भगवान, ये कैसा जुल्म ढा रहा है तू मुझ पर? अब तो बताइए सिचुएशन क्या है? ये है कि तुम यहाँ पर घड़े पर बैठी हो और अपने लवर का वेट कर रही हो, गर्दन निकाल के कभी यहाँ देखती हो, कभी वहाँ देखती हो, और पीछे से तुम्हारा लवर आता है। वो कैसे? मैं दिखाता हूँ। ऐसे आएगा, देखो, बड़ा स्मार्टली आएगा। लवर बॉय, यू नो, वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? आप हीरो नहीं लगते। तो क्या विलन लग रहा हूँ? विलन? आप बिल्कुल जोकर लगते हैं, जोकर। रश्मि, मेरा मतलब है, अगर आप इस फिल्म में हीरो का काम करेंगे तो मैं नहीं काम कर पाऊंगी। मैं आपको देखकर हंसती रहूंगी। रश्मि, तुम तो दिल दुखाने वाली बातें कर रही हो। अरे मैं फिल्म में नहीं, मैं तो लाइफ में तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूँ जो बात मेरे दिल से निकल रही है, जो मुंह से आ रही है, जो तुम्हारे कान में जा रही है। लेकिन मेरी तो तुम्हारी तो मैं एक बात नहीं सुनूंगा, बस मैंने कह दिया। रश्मि,
एक बात याद रखो, मेरे दिल में तुम ही तुम हो, मेरी आंखों में तुम ही तुम हो, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो, मेरे बालों में तुम ही तुम हो। के बच्चे, मैं तेरा वो दिल निकाल दूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, तेरे बाल नोच लूंगा। रश्मि, क्या हो गया तुम्हारे भैया को? भैया, मैं भैया नहीं हूँ, मैं इसका सैया हूँ। इसका सैया हो? हाँ। अरे बाप रे, सॉरी पापा जी, गलती हो गई। राहुल, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम पति का हक नहीं जताओगे। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। नो राधू नो, हमारे देसाई खानदान में आज तक कोई झूठ नहीं बोला और ये उसूलों का पक्का कृष्णकांत देसाई भी आज झूठ नहीं बोलेगा। कृष्णकांत, तुम्हारे एक झूठ बोलने से बेचारे राहुल का संसार बच जाएगा। देखो वो लोग अभी आते ही होंगे। मैंने राहुल के बच्चे को राधू शादी से पहले ही समझाया था कि कविता के बारे में रश्मि को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वो नहीं माना। अरे जो हो गया सो हो गया, अभी क्या है। देखो तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं। तुम्हें हर्ष की कसम। ओह, तुमने मुझे बेटी की कसम दे दी। ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा। अब बताओ मुझे क्या बोलना होगा। एक बार तुम्हारा साथ छूट जाए वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ रश्मि, लेकिन कोई और तुम्हारा हाथ पकड़े वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रश्मि, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा रश्मि। मैं जा रहा हूँ रश्मि, बाय। नहीं, राहुल, क्या है? प्लीज मत जाओ। ओके। क्या तुम मुझे सचमुच इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स रश्मि। तो फिर वो भैया जो कह रहे थे, वो कविता कौन है? अरे तुम भी किस भुलक्कड़ की बात का यकीन कर रही हो? भैया ने गलती से कुछ भी कह दिया, तुमने मान लिया। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा। ओके, मैं प्रूव करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर तो तुम मान जाओगी ना? हाँ, मैं मान जाऊंगी। थैंक यू रश्मि। कविता राहुल की प्रेमी। सच बोलिए भैया, कविता राहुल की कल्पना थी। कविता राहुल की इमेजिनेशन थी। इन शॉर्ट, राहुल की कविता तो तुम हो रही हो। और कविता बस भैया, बस बोल दिया उसको। बस भैया, सॉरी राहुल, मैंने तुम पर खामोखा शक किया। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू भैया। देखा आपने सच बोला तो मुझे मेरी कविता वापस मिल गई। राहुल! कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी कविता।